ओके, तो आज हम फ्लैग्स पढ़ेंगे, फ्लैग्स एडिशंस, फ्लैग्स कैसे हमारी बिट हाई और लो होती हैं, फ्लैग्स किस फ्लैग रजिस्टर्स की, ठीक है ना, कैसे हमारे फ्लैग्स एक्टिव है ना, वन या ज़ीरो होते हैं, ठीक है ना। सो लेक्चर्स इसके पहले भी आधा बन गया, पता नहीं क्या हो गया, वो बीच से ही डिसअपेयर हो गया, ठीक है ना। तो हम दोबारा ये लेक्चर बनाना पड़ा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, आधा लेक्चर एक्चुअली बन चुका था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, देखिए हमारे पहले हम ये फ्लैग्स देख लेते हैं अपने, ठीक है ना। फ्लैग्स कौन कौन से फ्लैग्स हमारे 8086 क्या होता है, 16 बिट फ्लैग्स होते हैं, ठीक है ना। 8086 क्या होता है, 16 बिट फ्लैग होते हैं। तो अगर ये हम देखिए ये 0 to 15 बिट लिखी हुई हैं। तो जो पर ये कि यहाँ पे क्या है, कैरी फ्लैग है 0 पे, है ना। और कैरी फ्लैग कब होता है, कैरी फ्लैग 1 कब होता है, जब हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है, कैरी जनरेट करती है, ठीक है। एमएसबी जब कैरी जनरेट होता है तो कैरी फ्लैग 1 होता है, अदरवाइज क्या होता है, ये कैरी फ्लैग 0 होता है। फिर 1 पे ये डोंट केयर होता है। फिर पैरिटी फ्लैग, है ना, सेकंड में पैरिटी फ्लैग होता है। पैरिटी फ्लैग कब 1 होता है, जब हमारे रिजल्ट में क्या होता है, इवन नंबर ऑफ वंस होते हैं, तब हमारा पैरिटी फ्लैग क्या होता है, 1 होता है। जब ऑड नंबर ऑफ 1 होते हैं तो पैरिटी फ्लैग 0 होता है। अगेन फिर डोंट केयर, फिर होता है हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कब 1 होता है, जब हमारा निबल्स यानी D0 to D3 और फिर D4 से D7, यही हमारी बिट होती हैं, 8 बिट अगर होती हैं तो। निबल कौन सा होता है, D0 to D3, जब हमारा D3 बिट क्या होता है, कैरी जनरेट करता है, यानी निबल जब जनरेट करता है हमारा कैरी, तब क्या होता है, ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 होता है, अदरवाइज क्या होता है, ये 0 होता है। 0 फ्लैग कब, जब रिजल्ट 0 होता है, तब 0 फ्लैग क्या होगा, देखिए इसका नीचे जब 0 फ्लैग क्या, रिजल्ट जब 0 होगा तो 0 फ्लैग 1 होगा, अदरवाइज 0 क्या होगा, जब रिजल्ट नॉट 0 मतलब रिजल्ट नहीं 0 होगा, तब क्या होगा, कैरी फ्लैग 0 फ्लैग 0 होगा। अब बात करें हम साइन फ्लैग की, तो साइन फ्लैग हमारी एमएसबी कॉपी करता है, मतलब D7 बिट जो रिजल्ट की होती है, एमएसबी सीधे सीधे कॉपी करता है। एमएसबी अगर 1 है तो साइन फ्लैग 1 है, एमएसबी 0 तो साइन फ्लैग 1 है। मीन्स अगर एमएसबी हमारा 1 है तो मतलब नेगेटिव नंबर है, सीधे हमारा 1 कॉपी हो जाएगा साइन फ्लैग में। अगर 0 है एमएसबी तो मतलब हमारा रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है, वो भी सीधे कहाँ कॉपी हो जाएगा, साइन फ्लैग में। ये भी देखिए, एमएसबी ऑफ रिजल्ट इज़ 1 देन 1, एमएसबी ऑफ रिजल्ट इज़ 0 देन 0, है ना, निगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर 1 है तो भाई निगेटिव होगा, और 1 है और 0 है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। साइन फ्लैग हमारा हो गया। अच्छा, इसमें हमारे जो 6 हैं वो कंडीशनल फ्लैग हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी ओवरफ्लो फ्लैग। ये कंडीशनल है, ये हमारे रिजल्ट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो 3 फ्लैग हैं वो हमारे कौन से, कंट्रोल फ्लैग हैं। कौन कौन से, ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और डायरेक्शनल फ्लैग। ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम इन्हें 1 देना चाहें या हम इन्हें 0 देना चाहें, ठीक है ना। सब देखते हैं हम ट्रैप फ्लैग के बारे में। ट्रैप फ्लैग क्या है, ट्रैप फ्लैग क्या है, ट्रैप फ्लैग होता है जब हमें क्या, सिंगल स्टेपिंग करनी होती है, परफॉर्म सिंगल स्टेपिंग। जब हमें सिंगल स्टेपिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ट्रैप फ्लैग को 1 कर देते हैं। अगर हमें सिंगल स्टेपिंग नहीं परफॉर्म करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ट्रैप फ्लैग को 0 रखते हैं। तो अब देखिए सिंगल स्टेपिंग है क्या, लाइक जैसे हमारा प्रोग्राम होता है, ठीक है ना, प्रोग्राम काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हमने बनाया है, अब उसमें एरर आ रही है लेकिन हमें ये नहीं पता है किस स्टेप में एरर है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंगल स्टेपिंग हम क्या कर देंगे, इनेबल कर देंगे। सिंगल स्टेपिंग मतलब ट्रैप फ्लैग जो होगा वो 1 कर देंगे। क्यों, कि इससे क्या होगा, हर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट चेक करेगा, हर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट चेक करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे हर एक स्टेप पे रिजल्ट आता रहेगा, तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हर एक स्टेप पे डिज़ायर्ड रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट जिस स्टेप पे नहीं आएगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ पर एरर है। तो हमें क्या करना पड़ता है, सिंगल स्टेपिंग परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रैप फ्लैग 1 करना पड़ता है, अदरवाइज ये 0 रहता है। तो ये ट्रैप फ्लैग हो गया हमारा। ट्रैप फ्लैग के बाद क्या है हमारा, इंटरप्ट फ्लैग। इंटरप्ट फ्लैग क्या है, इनेबल इंटरप्ट। इनेबल कौन से इंटरप्ट, जो होते हैं कौन से, मास्केबल। भाई जो अनमास्केबल है उनको तो हम इनेबल और डिसेबल कर ही नहीं सकते हैं। जो मास्केबल होते हैं उन्हीं को हम इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। तो जो भी मास्केबल इंटरप्ट हैं, अगर उन्हें इनेबल करना है तो इंटरप्ट फ्लैग को क्या करना पड़ता है, 1 कर देते हैं। अगर डिसेबल करना है तो 0 कर देते हैं। तो इनेबल जैसे मतलब जैसे क्या, जैसे मतलब जब हमारा फ़ोन स्विच ऑफ से स्विच ऑन हम करते हैं तो देखो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस होने के दौरान हम टच स्क्रीन को चाहे जितना भी टच स्क्रीन में इनपुट दें लेकिन हमारा कुछ भी नहीं होता है ना। तो मतलब क्या होता है, हमारा इंटरप्ट क्या होता है, डिसेबल होता है। उस समय हम कोई भी इंटरप्ट प्रोग्राम में नहीं दे सकते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारा इंटरप्ट फ्लैग क्या होता है, वहाँ पे 0 होता है, इसलिए वो
डिसेबल होता है, ठीक है ना, फिर अपने आप इनेबल हो जाता है जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो इंटरप्ट फ्लैग अब आप अपना समझ में आया। अब डायरेक्शनल फ्लैग की बात करें, अगर डायरेक्शनल फ्लैग मतलब जब हमें कोई भी जैसे डेटा ट्रांसफ़र करना है और हर एक जैसे मतलब किसी पहले एक एड्रेस से फिर दूसरे से एड्रेस से फिर तीसरे कॉन्टीन्यूसली एड्रेस से हमें डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो बार बार हमें इंक्रीमेंट करने की क्या ज़रूरत है कि हम बार बार हम बताएं कि इस एड्रेस से करना है, इस एड्रेस से करना है, हम ऑटो इंक्रीमेंट लगा दें तो क्या होगा, आराम से अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा और डाटा ट्रांसफ़र होता रहेगा। या फिर ऐसे डिक्रीमेंट वाला भी, अगर हमें डिक्रीमेंट करके करना है तो फिर डिक्रीमेंट वाला भी कर सकते हैं, है ना। तो इसमें डायरेक्शनल फ्लैग क्या होता है, जब हमें ऑटो डिक्रीमेंट करना हो तो क्या होता है 1 होता है, जब हमें ऑटो इंक्रीमेंट करना हो तो क्या होता है 0 देना पड़ता है डायरेक्शनल फ्लैग, ठीक। अब ये ओवरफ्लो फ्लैग क्या है, ओवरफ्लो फ्लैग अगर ऑकर होगा हमारा एडिशन में तो ये 1 होगा, अगर ओवरफ्लो नहीं ऑकर होगा तो ये 0 होगा। तो ये हमारे 3 तो क्या हो गए, कंट्रोल फ्लैग हो गए, कौन से, ट्रैप, इंटरप्ट और डायरेक्शन। तो ये तो हम जब चाहें 0 और 1 दे सकते हैं, हमारे ऊपर है। लेकिन बाकी जो हमारे 6 फ्लैग हैं, ओवरफ्लो, साइन, 0, ऑक्सिलरी, कैरी, पैरिटी और कैरी फ्लैग, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कंडीशनल फ्लैग हैं। ये तो हमारे रिजल्ट पे ही डिपेंड करते हैं, तो इनको ही देखना है हमें। ये सीखना ये है कि ये बिट कब किस एडिशन में कैसे 1 और 0 होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे पहले हमने ये पढ़ लिया था, जैसे 2 बिट्स होते हैं, 2 बिट्स में जब हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सिर्फ हमें पॉजिटिव नंबर पर रिप्रेजेंट करना है तो कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 से 3 में, 2 बिट्स में, ठीक है ना। अगर हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर रिप्रेजेंट करने हैं तो कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है, -2 से +1 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे पहले ओवरफ्लो वाले चैप्टर में हमने ये सीखा था। अगर यही 4 बिट्स की बात हो तो 0 to 15, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो -8 से +7। लेकिन कहाँ 8 बिट्स, हमें काम इसी का है 8 बिट्स का, क्योंकि हमारे इसमें 806 या 805 में मिनिमम किसका ट्रांजेक्शन होता है, 8 बिट का मिनिमम होता है, तो हमें 8 बिट्स में ही सीखना है। तो देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा कहाँ पे होगा, मिनिमम 8 बिट्स में होगा। तो देखो इसकी रेंज कितनी होगी, अगर पॉजिटिव नंबर है तो 0 to 255, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात करें तो कहाँ होगा, -128 से +127 तक, ओके। अगर हेक्साडेसिमल में बात करें तो देखो 00 से FF तक रेंज होगी, सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात करें तो। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात करते हैं तो रेंज कहाँ से होगी, -80 से +7F तक होगी, राइट। ये हमारा लास्ट क्लास में हम इतना पढ़ चुके हैं। अब देखिए इतना आपका एक एडिशन हो चुका था, एक के फ्लैग निकल चुके थे, तब ये जो हमारा वीडियो है वो डिस्कार्ड हो गया था, तो अगेन हमें इतना दोबारा बनाना पड़ा। देखिए चलिए हम तो एग्जाम्पल समझते हैं। लेट एग्जाम्पल में देखिए क्या है, ये हमारे 2 नंबर से कौन से हैं, 1 1 1 4 टाइम्स 1 एंड 0 0 0 1, ये एक नंबर है। दूसरा नंबर क्या है, 1 0 1 0 एंड 1 0 1 0, ये 2 नंबर हैं जो हमें ऐड करने हैं, ठीक है ना। ये D0 बिट है, ये D3 बिट है, और ये D4 बिट है, और ये लास्ट वाली कौन सी, D7 बिट है। तो हमने पहले क्या किया, हमें इन दोनों को क्या किया, पहले ऐड किया। देखिए 1 क्या 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, 1 0 1 1 1 का क्या हो गया 1 0 0 यहाँ पे हुआ, और 1 क्या हो गया, कैरी हो गया। फिर 1 1 0 और 1 कैरी, फिर 1 1 1 क्या हो गया 1 आंसर, और कैरी 1, कैरी एक जनरेट किया। तो अब हम देखना हमारे फ्लैग्स क्या रिजल्ट देते हैं इसका। ये ओवरफ्लो है, ठीक है ना। अब बताइए ओवरफ्लो चेक करना है तो ये क्या है, निगेटिव नंबर है हमारा, MSB क्या थी 1 थी, तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, और आंसर हमारा क्या है, आंसर भी निगेटिव है। इसका मतलब जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब से ये क्या है, ओवरफ्लो तो नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, ओवरफ्लो क्या कर दिया, 0 कर दिया, क्योंकि ये ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है। साइन फ्लैग की बात करें तो साइन फ्लैग क्या होता है, MSB सीधे कॉपी करता है, 1 1 सीधे कॉपी कर दिया, क्योंकि निगेटिव नंबर सीधे 1 को कॉपी कर दिया, राइट। अब 0 फ्लैग की बात करें तो क्या रिजल्ट 0 आ रहा है, नहीं, रिजल्ट 0 नहीं आया, तो रिजल्ट 0 क्या हो गया, 0 हो गया 0 फ्लैग। अगर रिजल्ट 0 होता तो ये 1 होता है ना, लेकिन रिजल्ट 0 नहीं तो ये 0 हो गया। अब ऑक्सिलरी कैरी की बात करें तो ऑक्सिलरी कैरी कब 1 होता है, जब हमारा D3 बिट कैरी जनरेट करे, लेकिन इस D3 बिट ने तो कैरी जनरेट की नहीं है। सो निबल से हमारा कैरी जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये 0 होगा। पैरिटी फ्लैग क्या होता है, जब रिजल्ट क्या होता है, इवन नंबर ऑफ 1, तो क्या इवन नंबर ऑफ 1 है, 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर ऑफ 1 है, तो पैरिटी फ्लैग क्या हो गया 1 हो गया, ठीक। अब कैरी फ्लैग की बात करें, कैरी फ्लैग कब 1 होता है, जब हमारा MSB क्या करता है, कैरी जनरेट करता है। देखो D7 बिट हमारा कैरी जनरेट कर रहा है, ये देखो 1 कैरी जनरेट हुआ है MSB बिट से, तो फिर क्या होगा, कैरी फ्लैग हमारा क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। अगर बाइनरी से हमने देखा तो हमारा ये पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। लेकिन हमें किस में देखना, अगर हमें हेक्साडेसिमल से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कैरी फ्लैग सिर्फ ओवरफ्लो फ्लैग वाली, देखो
हम हेक्साडेसिमल से सिर्फ ओवरफ्लो फ्लैग ही देख सकते हैं ना, बाकी सब नहीं देख सकते, बाकी सब के लिए हमें बाइनरी में करना पड़ेगा एडिशन। तो हम एक बार देख लेते हैं वो। वैसे आपका रिजल्ट सिर्फ यहीं से ही आ गया है, आपका रिजल्ट बाइनरी एडिशन से ही आएगा पूरा, सारी कैरी फ्लैग के रिजल्ट आप बाइनरी से ही चेक कर सकते हो। लेकिन एक बार हम और देख लेते हैं कि कैरी फ्लैग अगर हमें किससे देखना हो, और सॉरी ओवरफ्लो फ्लैग किसे देखना हो, हेक्साडेसिमल से। देखो अब हमें मालूम है ये नंबर क्या है, निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव है। तो किसका निगेटिव है ये देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी 2's कॉम्प्लीमेंट देखना पड़ेगा, इसका भी 2's कॉम्प्लीमेंट देखना पड़ेगा। तो पहले देखो हमने ये नंबर लिख लिया, पहले 4 × 1 0 0 1, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया। पहले क्या किया हमने, इसका हम इंटरचेंज कर देंगे सारी बिट्स, 1 का 0 0 का 1 0 0 0 1 1 1 0, अब इसमें +1 ऐड कर दिया तो हमारा रिजल्ट ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 4 बिट्स लेते हैं, ये 4 हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो ये, तो ये 4 बिट का मतलब क्या है f, और ये क्या हो गया 0, ठीक है ना, ये क्या हो गया 0f। तो इसका क्या है, ये 0f का ये क्या है 2's कॉम्प्लीमेंट है ये, तो मतलब 0f का ये निगेटिव नंबर है, तो -0f लिख दिया इसका मतलब। अब इसका हमें निकालना है कि ये किसका निगेटिव नंबर है, तो इसका फिर हमने 2's कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है ना। तो इसका जब 2's कॉम्प्लीमेंट तो लिया तो क्या आया 5 2 आया, तो ये क्या है 5 2 का निगेटिव है, तो -5 2 कर दिया। तो देखिए अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, 0f + 5 2, तो f + 2 कितना होता है, देखो f + 1 होता है 1 0, f + 2 होता है 1 1, तो f + 2 क्या हो गया 1 1 1, यहाँ पे हुआ कैरी 1 जनरेट हुआ, 5 + 1 क्या हो गया 6, तो क्या आया आंसर -61। रेंज हमारी क्या थी -80 से +7f, तो ये तो रेंज के अंदर है -61, तो इसका मतलब क्या है नॉट ओवरफ्लो कंडीशन। तो यहाँ से भी चेक हो गया कि ये हमारी क्या ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है इन हेक्साडेसिमल एडिशन से भी, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ तक वीडियो पहले भी बन चुका था इसीलिए पहले से लिखा हुआ था। चलो हम अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल से कैसे हम देखते हैं। ओके चलिए, अगर हमारा जैसे लिखा है क्या सेकेंड नंबर एग्जांपल 0 1 0 1 और 1 1 0 0, फिर हमारा 0 0 0 1 1 0 0, और हमने इसको ऐड करना है। देखो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, इजी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पॉजिटिव है, इनका एडिशन करना है सीधे। और हमारे क्या हमें कौन कौन से फ्लैग देखते हैं, ओवरफ्लो फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पारिटी फ्लैग और कैरी फ्लैग, ठीक। ये फ्लैग्स हमें चेक करें तो हमने इसको एडिशन करते हैं, क्या होगा 0 0 1 1 1 का 0 और एक हमारी कैरी जनरेट हुई, फिर यहाँ क्या हुआ 1 और कैरी 1 1 1 0, ये कौन सी है D0 D3 D4 और D7 बिट। अब देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिजल्ट भी क्या आ रहा है हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तब जब हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, नंबर भी पॉजिटिव, तो ये हमें यहाँ से मालूम पड़ेगा कि ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है। तो ओवरफ्लो क्या हो गया 0। साइन फ्लैग की बात करो, साइन फ्लैग क्या करता है MSB को क्या करता है कॉपी करता है, तो MSB क्या है 0, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी क्या है 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन फ्लैग 0 है ना। और जीरो फ्लैग की बात करें तो देखो क्या ये रिजल्ट हमारा 0 है, नहीं, तो ये साइन फ्लैग भी क्या हो जाएगा हमारा 0। ऑक्सिलरी कैरी की बात करें देखो D3 बिट हमारा कैरी जनरेट कर रहा है, देखो कर तो रहा है D3 बिट कैरी जनरेट, तो क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी कैरी 1 हो जाएगा हमारा। और पैरिटी फ्लैग की बात करें तो इवन नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट, तो इवन नंबर ऑफ वंस हैं 1 2 3 4, हाँ है, तो पैरिटी फ्लैग भी क्या हो गया हमारा 1। अब बात करें कैरी फ्लैग की, तो कैरी फ्लैग मतलब क्या हमारा D7 या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैरी जनरेट कर रहा है, नहीं जनरेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कैरी फ्लैग भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारे सारे क्या हो गए फ्लैग्स की रिजल्ट आ गए, फ्लैग्स हमारे हाई पे होंगे कि लो पे होंगे, ठीक है ना। अब हम अगर इसको करना है किस पे, हमें इसको किससे करना है, हमें इससे अगर हेक्साडेसिमल में करना है तो क्या करेंगे, देखो क्योंकि पॉजिटिव है बाइनरी, तो हम क्या डायरेक्ट निकाल लेंगे इसके नंबर। क्या होगा इसका नंबर, देखिए ये कितना होगा, ये 8 बिट करके नंबर निकालेंगे हेक्साडेसिमल में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 8 + 4 12 हुआ ना, तो 12 का मतलब कितना होता है C, और ये कितना हुआ 5, 4 + 1 5, 5C प्लस का, और ये कितना होगा, ये होगा 8 और ये कितना है 1, तो हमें ये ऐड करने हैं। तो 8 + C कितना होगा, देखो C का मतलब होता है हमारा 12 लेते हैं, 8 कितना हो गया 20 हो गया। अब हमें निकालना 20 का मतलब कितना होता है, देखो
एफ मतलब 16 होता है ना, एफ प्लस 1 का मतलब कितना होता है, ये 15 होता है, ये प्लस 1 होता है, तो टोटल कितना होता है 16 होता है ना। तो एफ प्लस 1 का मतलब 16 हुआ, और एफ प्लस 1 कितना होता है 10, तो 16 का मतलब 10, 17 का मतलब 11, 18 का मतलब 12, और 19 का मतलब 13, और 20 का मतलब 14। तो सी प्लस 8 क्या हुआ 14, तो 4 यहाँ किया और 1 कैरी किया, तो कितना हो गया 5 प्लस 1 6 और 7 74 प्लस का 74 हमारा यहाँ से आंसर आया। अब हम इसकी रेंज चेक कर लें कितनी होती है, देखो प्लस का 7F तक होती है ना, 7 4 7 5 7 6 7 8 और 7F तक रेंज होती है, मतलब क्या है विद इन रेंज है। तो यहाँ से ही मालूम पड़ेगा कि ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है, तभी तो हमारा क्या है ओवरफ्लो फ्लैग क्या है 0 है। तो ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। थर्ड नंबर, देखो थर्ड नंबर अभी हम क्या कहते हैं बाइनरी से कर रहे थे ना पहले, अब हम बाइनरी नहीं पहले ले लेते हैं। एडिशन हमारा दिया है 4 3H प्लस 22H दिया हुआ है ठीक है ना, ये हमें एडिशन करना है, प्लस के हैं दोनों। अभी हम एडिशन करना है तो हम पहले इसको ऐड करते हैं 3 4 5 एंड 4 2 6 65H है। अब 65H भी हमें मालूम क्या है विद इन रेंज है, 65H तो विद इन रेंज है, तो ये हमारा ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है। लेकिन बाकी सारे फ्लैग हम इससे चेक नहीं कर सकते, बाकी सारे फ्लैग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बाइनरी ही लिखना पड़ेगा। तो पहले बाइनरी लिखते हैं 4 और 3 का। 4 का क्या होगा 0 1 0 0 और 3 0 0 1 1, और फिर 2 का 0 0 1 0 फिर 0 0 1 0। ये बाइनरी हो गया। अब हमें इसको ऐड करना है, क्या होगा 1 1 1 का 1 कैरी 1 फिर 1 और 0, फिर यहाँ पे 0 1 1 0। अब देखो यहाँ से भी मालूम पड़ गया तो ओवरफ्लो कंडीशन नहीं हो। यहाँ से देखो 0 0 दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, रिजल्ट भी क्या है हमारा पॉजिटिव, तो यहाँ से भी ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है। पहले हम लिख लेते हैं फ्लैग्स अपने, फ्लैग्स जो हमें लिखना है ओवरफ्लो साइन 0 ऑक्सिलरी कैरी पैरिटी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग, सॉरी कैरी फ्लैग। अब देखिए पहले हम कैरी फ्लैग देखते हैं, तो क्या एमएसबी हमारा कैरी जनरेट कर रहा है, नहीं जनरेट कर रहा है, तो कैरी फ्लैग क्या हो गया 0। पैरिटी फ्लैग नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4 5 ऑड हैं, तो फिर पैरिटी फ्लैग भी क्या हो गया 0 हो गया। ऑक्सिलरी कैरी क्या D3 बिट कैरी जनरेट कर रहा है, नहीं जनरेट कर रहा है, तो ऑक्सिलरी कैरी भी 0 हो गया। क्या 0 है हमारा रिजल्ट, नहीं 0 नहीं है, तो ये भी 0 फ्लैग भी क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। 0 फ्लैग पैरिटी फ्लैग 1 2 3 4 5, पैरिटी फ्लैग तो ऑड है ना, ये हमारा कुछ गड़बड़ तो नहीं 1 1, हाँ यहाँ देखो गड़बड़ हुआ है ना, 1 1 0 होता है 1 1 0 1 है ना, 1 1 0 1 और फिर आएगा 1, तो मतलब ये क्या होगा पैरिटी फ्लैग हमारा क्या हो जाएगा, पैरिटी फ्लैग हमारा 1 होगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ 1 है ना, तो पैरिटी फ्लैग क्या हो गया हमारा 1 हो गया। 0 फ्लैग देख लिया था, 0 फ्लैग क्योंकि 0 नहीं रिजल्ट, तो इसलिए 0 हो गया। साइन फ्लैग की बात करें तो एमएसबी कॉपी करेगा, साइन फ्लैग भी 0 हो गया, ओवरफ्लो भी हमारा नहीं है तो 0 हो गया, तो रिजल्ट हमारा क्या है 0 0 0, सिर्फ पैरिटी फ्लैग 1 है, बाकी सब क्या है हमारे 0 हो गए। तो ये हमारा है ना सारे कैरी जो सारे फ्लैग्स हैं उनका रिजल्ट हो गए। अब देखिए लास्ट देखते हैं एक कैरी और एक ओवरफ्लो वाला भी कर लेते हैं। फोर्थ नंबर देखते हैं, देखिए 62H प्लस 32H, इसको ऐड करते हैं 2 2 4 6 3 94H, प्लस का क्या है 94H। अब देखो ये तो प्लस का 7F तक ही है ना, 7 फिर 8 फिर 9 आउट ऑफ रेंज हो गया, प्लस 9 4, ये तो क्या होगी ओवरफ्लो कंडीशन हो गई हमारा। यहाँ से चेक हो गया कि यहाँ से भी चेक हो गया कि ओवरफ्लो कंडीशन हो गई, ठीक है ना। लेकिन हमें सब चेक करना है तो हमें बाइनरी में तो लिखना ज़रूरी है। देखो 6 को लिखना है 0 1 1 0 फिर 0 0 1 0, 3 0 0 1 1 और 2 को हमें लिखना है 0 0 1 0। इन दोनों को ऐड कर दो 0 1 1 0 कैरी लगा 1 0, फिर यहाँ 1 1 1 का 0 कैरी लगा 1 1 1 0 कैरी लगा 1, आगे हमारा 1। देखो ये भी पॉजिटिव नंबर एमएसबी 0, ये भी पॉजिटिव नंबर एमएसबी 0, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है एमएसबी 1, यानी रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा निगेटिव आ रहा है। तो हमें यहीं से मालूम पड़ गया क्या ओवरफ्लो कंडीशन है ना, ठीक। तो चलो ओवरफ्लो कंडीशन हमारी यहाँ से मालूम पड़ गई ओवरफ्लो कंडीशन है। तो अब देखो ओवरफ्लो कंडीशन में क्या होता है, हमने देखा था अगर ओवरफ्लो कंडीशन है, ओवरफ्लो कंडीशन है तो क्या होता है, अब रिवर्स हो जाता है। ओवरफ्लो कंडीशन में 1 क्या रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव नंबर और 0 निगेटिव नंबर। देखो तभी देखो ओवरफ्लो कंडीशन हो गई,
अब रिजल्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए ना, तो हमारा जस्ट उल्टा हो गया। देखो साइन फ्लैग हमारा क्या करेगा, ओवरफ्लो अगर हमारा 1 है तो साइन फ्लैग 1 को क्या दिखाएगा, पॉजिटिव। देखो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, इसीलिए तो हमने ये सब पहले पढ़ रखा है। तो जब ओवरफ्लो अगर हमारी कंडीशन है तो हमारा ये क्या कंडीशन जस्ट रिवर्स हो जाती है। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव नंबर को। अब ये पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं वैसे हम, देखो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बाइनरी को हम। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 9 और ये क्या हो गया 494। देखो आ गया आंसर हमारा प्लस का। अब पहले हम अपने क्या फ्लैग्स देख लेते हैं कौन कौन से, ओवरफ्लो, साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग। देखो कैरी फ्लैग देखते हैं तो क्या हमारा एमएसबी कैरी जनरेट कर रहा है, कहाँ जनरेट कर रहा है, नहीं। तो कैरी फ्लैग क्या हो गया 0 हो गया। पैरिटी को देखते हैं तो 1 2 3 ऑड नंबर 1 है तो पैरिटी फ्लैग भी क्या हो गया 0 हो गया। ऑक्सिलरी कैरी देखें, देखो हमारी D3 बिट या निबल भी कैरी जनरेट नहीं करा तो ऑक्सिलरी कैरी क्या हो गया 0। क्या आंसर हमारा 0 है, नहीं, तो 0 भी क्या हो गया 0। साइन को देखें तो साइन तो देखो एमएसबी सीधे कॉपी करेगा 1 यहाँ पे कर दिया, लेकिन अभी हमें मालूम था कि यार ये तो पॉजिटिव आना चाहिए आंसर, लेकिन ये तो 1 निगेटिव दिखा रहा है। लेकिन ये कब देखेंगे, ये फाइनल कौन बताएगा, ओवरफ्लो फ्लैग बताएगा। ओवरफ्लो कंडीशन है ना तो ओवरफ्लो 1, इसका मतलब ओवरफ्लो 1 है तो 1 क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या है पॉजिटिव। तो ठीक है ना, तो हमारे सारी प्रॉब्लम्स लगभग टाइप की हो चुकी, ठीक है ना। तो ओके, थैंक यू क्लास।